मिसेस पार्क जिमिन से कहती है कि क्या आपको सच में लगता है कि सॉरी से काम हो जाएगा। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है कि देखो, मुझे पता है कि मैंने भी गलत किया है, लेकिन मैं क्या करती। तुम ये बात नहीं जानते कि मिसेस किम और मुझे कैसा महसूस होता है जब तुम तीनों लड़ते हो। तुम ये नहीं समझ सकते कि जब तीनों बेटे दुश्मनों की तरह लड़ते हैं तब उनकी मॉम पे क्या बीतती है। तुम तीनों बचपन में भी एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन आरा ने तुम तीनों को साथ में रखा। तुम तीनों ही उससे प्यार करते थे और उसके मरने के बाद तुम तीनों दुश्मन बन गए। मैंने जंकू की मॉम से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उन जंकू का ख्याल रखूंगी। तुम हमेशा जंकुक से नफरत करते हो। आरा के मरने के बाद मैंने जंकुक और तुम्हें एक दूसरे के साथ रखा। मैंने आरा की जगह तुम्हें दी। जब जंकुक को ये बात पता चलेगी तो वो तुमसे नफरत करेगा और भी ज़्यादा, क्योंकि आरा जंकुक की लाइफ थी और वो मर गई। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत कैसे कर सकते हो। तुम बस ये मानते हो कि तुम्हारे डैड ने 3 लड़कियों से शादी की, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि उनके डैड बच जाए। फाइनली हम सब बच गए और तुम्हारे डैड मर गए। जंकुक ने अपनी मॉम, डैड और अपनी सिस्टर को खो दिया, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए दूसरों से नफरत करते हो क्योंकि वो तुम्हारे स्टेप ब्रदर्स हैं। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे इस चीज़ का आंसर दो कि तुम जंकुक और तेहंग से इतनी नफरत क्यों करते हो। एक बार मुझे पता चल जाए कि रीज़न क्या है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिमिन उनसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि मिसेस पार्क जो भी कह रही है वो सब कुछ सच है। वो शायद इसलिए उनसे नफरत करता है कि उसे अपने डैड के प्यार को उन दोनों के साथ भी शेयर करना पड़ा। कोई और मिसेस पार्क से कहता है कि आंटी, मुझे पता है कि जिमिन ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, लेकिन आप भी सोचिए, अगर उसके प्यार की शादी 3 लड़कों के साथ हो जाए तो फिर वो क्या करेगा। मिसेस पार्क उस आदमी से कहती है कि लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी शुगा, मुझे यही सही लगा इसलिए मैंने यही किया। मैंने वही किया जो सही था। दूसरी तरफ वाइन अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि जंकुक उसके पास नहीं है। वो खुद से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे मार डालूंगी। वाइन खुद से ये कहती है और जंकुक के रूम में चली जाती है। रूम का डोर ओपन था। वाइन अंदर जाती है। वाइन की नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। वो उस फोटो को देखते हुए खुद से कहती है कि इसमें ये लड़की कौन है। जंकुक की कोई बहन नहीं है तो फिर ये कौन है। तभी वाइन के पीछे से एक आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। वाइन के हाथ से वो फ्रेम छूट जाती है। वो पूरी फ्रेम टूट जाती है। जंकुक चिल्लाते हुए वाइन से कहता है कि वाइन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंकुक वाइन को बेड पर फेंक देता है और वाइन के दोनों हाथों को पकड़कर वाइन के सिर के ऊपर रख देता है। वो वाइन के ऊपर आ जाता है। वाइन उसकी आंखों में गुस्सा देख सकती थी। वाइन जंकुक से सॉरी कहती है। जंकुक वाइन से कहता है कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। वाइन जंकुक से कहती है कि देखो जंकुक, मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तेहंग को कह दूंगी। जिस पर जंकुक वाइन से कहता है कि अब तुम मेरी शिकायत तेहंग से करोगी तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो अपने डैड की तरह लूज़र है और हाँ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वाइन जंकुक से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंकुक वाइन के बालों को पकड़ लेता है और उसके फेस को अपने फेस के पास खींच लेता है। वाइन अब रोने लगती है। जंकुक वाइन को ऐसे नहीं देख सकता था। वो अपनी पकड़ ढीली कर लेता है। वाइन इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी जंकुक वाइन की रिस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। जंकुक की नज़र वाइन की लिप्स पर जाती है।
वाइन बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो अपने लिप्स को बार बार बाइट कर रही थी। जंगकुक अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। वाइन उसे ज़ोर से धक्का देती है और बेड से खड़ी हो जाती है। जंगकुक वाइन को अपने पास खींच लेता है और वाइन के दोनों हाथों को पकड़कर वाइन के सिर के ऊपर रख देता है। जंगकुक अपनी बॉडी से वाइन की बॉडी को दबाता है। वाइन अपने लिप्स पर जंगकुक के लिप्स फील कर सकती थी। वो अपनी आंखें खोलती है और जंगकुक को धक्का देने की कोशिश करती है। जंगकुक वाइन को किस करना शुरू कर देता है। जंगकुक की टंग वाइन के मुंह में एंटर करती है। वाइन खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, वाइन को वो किस अच्छी लग रही थी। वाइन नहीं जानती थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसको अपनी पूरी बॉडी वीक लग रही थी। वाइन सब कुछ भूलकर जंगकुक को किस करना शुरू कर देती है। जंगकुक स्माइल करता है। जंगकुक वाइन की नेक पर चला जाता है। वो वाइन की नेक पर किस करने लगता है। वाइन लगातार मौन कर रही थी। वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। वाइन एकदम से होश में आती है। उसे ये फील होता है कि उसने ये टच पहले भी फील किया है। जंगकुक वाइन के पास आकर उसे किस करने लगता है। आफ्टर 2 मिनट वाइन को ये याद आ रहा था कि उसने ये टच कहीं और भी फील किया है। वाइन किस ब्रेक कर देती है। वाइन की इस हरकत पर जंगकुक खुद से कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। वाइन हैवी ब्रीथ करते हुए जंगकुक से कहती है कि तुम उस नाइट लिफ्ट में और फिर होटल रूम में मेरे साथ थे।